Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we are continuing with the topic of gonads. और आज के सेशन में हम फीमेल गोनाड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल गोनाड्स। तो फीमेल गोनाड्स में क्या आते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहां पे होती है ओवरीज। जैसे कि मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था मेल गोनाड्स, वहां पे हमने टेस्टिस पढ़े थे और आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल गोनाड्स। तो हम यहाँ पे ओवरीज पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरीज जो है सबसे पहली चीज इसके बारे में, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कितनी होती है, ठीक है, पेयर में होती है, तो इट इज 2 इन नंबर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों मैंने आपको बताई थी कि जो गोनाड्स होते हैं ये हेट्रोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका मतलब है दे कंटेन अ एक्सोक्राइन एक्टिविटी पार्ट और एंडोक्राइन एक्टिविटी पार्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी की, यानी कि उससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, गोनाड से रिलेटेड हॉर्मोन्स की बात करेंगे हम आज। तो ओवरी से रिलेटेड हॉर्मोन्स की बात करेंगे, इसके एंडोक्राइन पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है 2 इन नंबर। इससे रिलेटेड जो हार्मोन, ऐसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है हमारे 3 जो मेन हार्मोन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन में काफी सारे हॉर्मोन्स आते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का ग्रुप होता है। इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ईस्ट्रोजन कहा जाता है। इसके अंदर काफी सारे हॉर्मोन्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन। सो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। एंड कहां से सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशन कहां से होती है इनकी, सिक्रीशन लिख देते हैं। ईस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटेड बाय द फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल्स की फॉलिकुलर सेल्स से ये सिक्रीट होते हैं एस्ट्रोजन। तो सिक्रीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब सिक्रीशन हो गई। ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इसमें कितने जो इसकी कैटेगरी है इसमें कितने और हार्मोन्स आते हैं, कैसे हार्मोन्स आते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, बीटा एस्ट्राडायोल तरह के हार्मोन, ठीक है, एस्टेरॉन और एस्ट्रायोल, ठीक है। ये सारे ईस्ट्रोजन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सबकी सेम प्रॉपर्टी होंगी एंड दे आर सिक्रीटेड, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ईस्ट्रोजन की बात। इसके फंक्शंस भी अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले एक इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी स्टेज का क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताई थी जब हम टेस्टिस पढ़ रहे थे। तो आज हम इसके केस में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों FSH से शुरू करेंगे, ठीक है। सो फॉलिकुलर फेज कौन स्टार्ट करता है, ठीक है। सो FSH starts follicular phase। जो हमारा FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर फेज को शुरू करता है, ठीक है। कैसे, क्या करता है ये, इसमें ये प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है FSH, ओके। चलो उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं, तो बच्चों ये ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ईस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ है फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या करवाएंगे, दे मेक ईस्ट्रोजन टू इंक्रीज, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा,
देन हाई ईस्ट्रोजन, ठीक है, अब क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है हाई है, ईस्ट्रोजन कैसा है, हाई है। देन दिस हाई ईस्ट्रोजन इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी, ठीक है, ये पिट्यूटरी को टारगेट करेगा, तो ये पिट्यूटरी को भाई सिग्नल भेजेगा, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को ताकि वो इस एफएसएच के सिक्रीशन को कम कर दे। तो क्या करेगी पिट्यूटरी, इस एफएसएच की सिक्रीशन को कम कर देगी और एलएच की सिक्रीशन को बढ़ा दे, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा दे। क्यों करा इसने ऐसा, क्योंकि अब ईस्ट्रोजन निकल चुका है, ठीक है, ईस्ट्रोजन अपना काम करेगा, एफएसएच की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसने पिट्यूटरी को बोला कि तुम एफएसएच को कम करवा दो और एलएच को ज्यादा करवा दो, क्योंकि बच्चों अब इसके बाद एलएच अगर बॉडी में हाई हो जाता है तो एलएच क्या कराएगा, एलएच कराएगा ओव्यूलेशन, ठीक है, एलएच कराएगा ओव्यूलेशन और यही तो करवाना है, ओव्यूलेशन तक ही तो पहुंचाना होता है, ठीक है, तो एलएच क्या ओव्यूलेशन करवा रहा है। तो ये इसका एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले एफएसएच फॉलिकुलर फेज को शुरू करता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में ईस्ट्रोजन लेवल टू हाई, देन ईस्ट्रोजन टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन, देन ईस्ट्रोजन लेवल हाई, ओके, ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा, हाई ईस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू डिक्रीज एफएसएच की भाई एफएसएच को बंद कर दो, उसकी जरूरत नहीं है, फॉलिकुलर फेज हो गया। उसके बाद एफएसएच को डिक्रीज करवाएगा और एलएच को इंक्रीज करवा देगा। एलएच अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वहां पे एलएच इंक्रीज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एग रिलीज हो जाएगा उन फॉलिकल्स में से, ठीक है। तो ये एक इसका कंसेप्ट है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो चलो इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है it helps in the development of female secondary sex organs, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में ये काफी हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प्स इन द development of female secondary sex characters, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं हमारे लाइक फीमेल लाइक वॉइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो ये जैसे कि ओजेनेसिस, ठीक है, फीमेल लाइक वॉइस, female like hair pattern, and menstrual cycle हो गया हमारा, and breast enlargement, ठीक है। तो ये सारे, ये जो ईस्ट्रोजन है ये हमारे पहला तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और दूसरा फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उनकी डेवलपमेंट में, जैसे कि ओजेनेसिस होना, फीमेल लाइक वॉइस, फीमेल लाइक हेयर पैटर्न, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, पेल्विक एरिया जो होता है वो काफी ब्रॉड हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और क्या फंक्शन होगा, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट डिक्रीज, ठीक है, एफएसएच, ठीक है, या फिर ये लिख देते हैं, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू डिक्रीज एफएसएच, एफएसएच को डिक्रीज करवाता है एंड इंक्रीज एलएच। तो यहाँ पे बच्चों एलएच का जो ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एफएसएच को डिक्रीज करवाने में और एलएच को इंक्रीज करवाने में। यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं, ठीक है, वो लोग बेसिकली यही से हार्मोन से ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन, ये मैंने आपको बता दिया कि फॉलिकुलर फेज जब खत्म हो जाएगा
तो इस FSH का क्या काम होगा? इस FSH का कोई काम नहीं होगा। अब FSH का कोई काम नहीं होगा तो FSH को डिक्रीज करवा देगा और LH को ये इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन होगा इसीलिए LH का यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया गया है। ठीक है, तो ये थी ईस्ट्रोजन की बात। अभी एक ही हुआ है हमारा हार्मोन, इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन भी बताऊंगी मैं, और एक और इससे रिलेटेड हार्मोन है रिलैक्सिन की भी हम बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज रह गई, हाँ, जो कि हाइपोसिक्रीशन है ईस्ट्रोजन का। तो ईस्ट्रोजन का हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाता है, एक कंडीशन है इससे रिलेटेड, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, यहाँ पे इसको हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है कि जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो नहीं होते वहां पे उस फीमेल में, अगर वो इस कंडीशन से गुजर रही है। ठीक है, अगर उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफी कम है तो उसको हाइपोगोनाडिज्म की शिकायत होती है। हाइपोगोनाडिज्म में वो यहाँ पे स्टेराइल फीमेल होगी। ठीक है, स्टेराइल फीमेल होगी, स्टेराइल होगी वो फीमेल, और लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शंस। ठीक है, ओवेरियन फंक्शंस भी उसकी बॉडी में नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी हाइपोसिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, जिसको हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक हार्मोन की बात करी है और अब हम इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेन हार्मोन इसका। तो सेकेंड मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका सिक्रीशन सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तो सिक्रीट कहाँ से होता है? सो इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आ गया? अभी तो इसकी बात हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनाइए, जो कॉर्पस ल्यूटियम है कहाँ से आया। बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ओव्यूलेशन कब होता है, जब LH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। ओके, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके ऊपर की जो लेयर है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो चेंज हो जाता है एक येलो स्ट्रक्चर में और एक येलो ग्लैंड में। ठीक है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, सो आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू अ येलो स्ट्रक्चर और अ येलो ग्लैंड विच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। सो इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में तो ऐसे हमें पढ़ना नहीं, इस हार्मोन के बारे में ही पढ़ना है। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज द कन्वर्जन ऑफ, और ये जो रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बॉडी में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है तभी इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। ठीक है, दो केसेस हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे जो वुमेन है, ठीक है, उसका जेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाएंगी वो। ठीक है, प्रेगनेंसी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसकी थिकनिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अब क्या है कि जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द कमिंग जाइगोट और फॉर द कमिंग बेबी, फॉर द कमिंग एम्ब्रियो। तो दैट्स व्हाई जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो काफी फ्लफी हो जाती है, काफी ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, ब्लड से। तो यहाँ पे थिकनिंग के लिए, ठीक है, उस सब चीजों की, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन के लिए, उसको थिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंड क्या है? इट हेल्प्स इन द
इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इम्प्लांट करने के लिए बेसिकली बेबी और एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। आपको पता है प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये कनेक्शन है जो उसको न्यूट्रिएंट और उसको गैसेस प्रोवाइड करता है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी ये प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? इट डिक्रीज द लेवल ऑफ एलएच। अब एलएच का जो लेवल है ये डिक्रीज करवाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि एलएच का लेवल ये क्यों डिक्रीज करवाता है? एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो चुका है तो प्रोजेस्टेरॉन एलएच को बंद करवाएगा नहीं करवाएगा? उसको बोलेगा कि अब तुम बंद हो जाओ, क्योंकि उसका काम तो खत्म हो ही चुका है। तो एलएच का जो है लेवल को ये डिक्रीज करवाता है। ठीक है, तो एलएच को ये डिक्रीज करवाता है। अगेन क्या इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन द proliferation of मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के प्रोलिफरेशन में ये हेल्पफुल होता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस थे ये हमारे प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन है। आप याद करेंगे कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ये सारे इसके फंक्शंस हैं जो कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, आपको याद रखने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब बात कर लेते हैं तीसरे के बारे में। तो थर्ड मेन है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन का सिक्रीशन क्या होता है? द रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस एल्बिकेंस। अब ये नए नए नाम कहाँ से आ रहे हैं? तो कॉर्पस एल्बिकेंस बेसिकली क्या होता है? ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम है, ये येलो कलर ग्लैंड है और येलो कलर स्ट्रक्चर है। ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस एल्बिकेंस। बेसिकली क्या होता है कि ये रिग्रेसिव फॉर्म होती है। ठीक है, इसके कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन से और डिजनरेट होने के बाद ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। ओके, तो रिलैक्सिन सिक्रीट करता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये क्या करता है? इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, ये करता है इट सॉफ्टन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले एरिया को ये सॉफ्ट करता है बिकॉज इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन और द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी रिलैक्सिन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को काफी सॉफ्ट कर देता है ताकि उसके एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इट सॉफ्टन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड हेल्प्स इन पार्चुरेशन। ये था थर्ड मेन हार्मोन रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन मैंने आपको बता दिया, एस्ट्रोजन भी हम पढ़ चुके हैं। आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के सारे नोट्स हैं। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के एग्जाम के लिए, और तो वहां से उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।